अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल लाडली की आने वाली किस्त में आप देखेंगे नाजो और राहिम की शादी आखिरकार फिक्स होने जा रही है। साहबजादा हाउस में खुशियां और शहनाइयों की आवाजें गूंजने लगती हैं। हर तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई दी जाएंगी, मगर अभी तक भी नाजो के फसाद खत्म नहीं हो पा रहे। मरियम सुंदस को बताती है कि उमर ने उसे तलाक की और घर से निकाल देने की धमकी दी है। अगर तुमने सुंदस से बातचीत बंद ना की तो तुम्हारा इस घर के सिवा और कोई ठिकाना नहीं है। सुंदस इसहाक साहब को जाकर ये सारी बातें बता देती है और बहुत ज्यादा रोती है कि बड़े बाबा, इस घर में मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या इज्जत है, मुझे बताएं। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, मरियम भाभी की भी बात कर रही हूँ। आखिर हम दोनों की इस घर में क्या मकाम है, क्या हैसियत है, बताएं। इसहाक साहब कहते हैं, मरियम और तुम मेरी बेटी हो, बिल्कुल नाजो की तरह। तो सुंदस कहती है, फिर इस घर वाले मरियम भाभी को क्यों मुझसे बात करने के लिए तलाक की धमकियां देते हैं? सच और हक की आवाज उठाने वाले के साथ क्या आपके घर में इस तरह का बर्ताव किया जाता है? तो इसहाक साहब कहते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है कि तुमसे बात करने पर तलाक दे दी जाएगी? तो सुंदस कहती है, पूछे उमर से, इसने मरियम भाभी को मुझसे बात करने पर मना क्यों किया कि वो मुझसे बात ना करें? इस बात पर उमर को एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। इसहाक साहब कहते हैं, उमर, मैंने तुम्हारी ये तरबियत नहीं की कि तुम इस तरह की बातें करते फिरो। ये क्या तरीका है बीवी से बात करने का? और वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी कोई गुलाम नहीं है कि तुम उस पर अहकाम सादिर करते फिरो। आइंदा मैं इस तरह की फजूल बातें तुम्हारे मुंह से कभी ना सुनूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उमर अपने बाप के आगे शर्मिंदा होता है और सॉरी करता हुआ अपने कमरे में चला जाता है, मगर कमरे में मरियम पर क़यामत टूट पड़ती है। उमर उसे बाजू से पकड़कर धमकाता है और कहता है, सुंदस ने आज जो मेरी बेइज्जती की है वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी तुम्हें सुंदस को हमारे दरमियान में ये बात बताने की और उसको बीच में लाने की? अब अगर तुमने इस रूम में रहना है तो सुंदस से कहो कि मुझसे माफी मांगे, वरना तुम इस कमरे में नहीं आ सकती। फिर वो मरियम को जोरदार धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल देता है। उधर मरियम का भाई परवेज भी रवां दवां होता है, ढेरों दौलत कमाकर वापस लौट रहा होता है कि अपनी बहन को इन जालिमों से आजाद करवाकर अपने पास रखूंगा। उधर इसहाक साहब ये सोचते हैं कि मेरी बहुओं के साथ इस घर में इस कदर नाइंसाफियां हो रही हैं, कौन सच्चा है और कौन झूठ बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रही। इसलिए वो सुबह नाश्ते की टेबल पर सबको अपना फैसला सुनाते हैं कि कल जो कुछ भी हुआ उस सब की वजह उमर है। और मैं कई दिनों से ये नोट कर रहा हूँ कि तुम सुंदस और अरसल दोनों से चिढ़ खा रहे हो, उनकी हर सही बात का गलत मतलब निकालते हो और खुद ही फिर नाराज हो जाते हो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि सुंदस को वैसे भी इस घर में कोई कबूल नहीं कर पा रहा, बेहतर यही होगा कि नाजो और राहिम की शादी के बाद सुंदस और अरसल को हम अलहदा कर देंगे। मैं नाजो के साथ साथ सुंदस और अरसल के अभी घर का बंदोबस्त करता हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है और किसी को इसमें बोलने या अपनी राय पेश करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी अपनी बहू के साथ नाइंसाफी होते नहीं देख सकता। सुंदस कुछ बोले से पहले इसहाक साहब चले जाते हैं और कहते हैं, मेरा नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा दो। नाजो और सबाहत को इसहाक साहब की सुंदस के घर वाली बात पर गुस्सा तो आता है और नाजो कहती है कि अब इस सुंदस के लिए भी अब्बा जान घर खरीदेंगे, इसकी इतनी औकात है कि मेरा मुकाबला करे। सुंदस ताई अम्मी और नाजो की गुफ्तगू सुनकर उनके पास आती है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है। नाजो बीबी, अगर तुम घर का सुकून गारत करके रखोगी तो घर के लोगों को कहीं ना कहीं सुकून का बंदोबस्त तो सोचना होगा ना। वैसे भी बड़े अब्बा का ये फैसला बुरा नहीं, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि सबके साथ मिलजुल कर ही रहूं। मुझे लगता है कि मेरी ये ख्वाहिश तुम्हारी शादी हो जाने के बाद ही पूरी होगी, क्योंकि जब घर में फसाद बर्पा करने वाले लोग ही यहाँ से रुखसत होकर चले जाएंगे तो घर में सुकून की फिजा खुद ब खुद आ जाएगी। सबाहत बेगम कहती है, सुंदस तुम मेरे सामने मेरी लाडली बेटी की बात कह रही हो, जरा जबान संभाल कर बात करो, वरना तुम्हारा हशर नशर कर दूंगी। सुंदस कहती है, ताई अम्मी, आप भी नाजो की बोली बोलती जाती हैं। मैं जानती हूँ जब ये यहाँ से चली जाएगी तो हमारे घर में सुकून आ जाएगा, मगर रूहान के घर में कैसे कैसे तूफान उठेंगे इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। सुंदस ये कहकर वहां से चली जाती है। सबाहत और नाजो दोनों माँ बेटी को तो आग लग जाती है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।